हमारे साथ हैं पूर्व सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री जी। हम उनसे बात करेंगे क्योंकि आज उन्होंने वृंदावन से ही एक नई पार्टी बनाने की घोषणा की है और उन्होंने राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा के नाम से एक नई पार्टी बनाई है और कान्हा की नगरी से बनाई है। कान्हा की नगरी की ही याद क्यों आई और नई ये पार्टी बनाने के पीछे उनका क्या उद्देश्य है? आपको धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं अपने प्रदेश की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपकी अपनी पार्टी स्थापित हुआ है। इसमें जैसा कि आपने देखा कि देश में यूजीसी रेगुलेशन 2026 और देश में जो सबसे बड़ा काला कानून है SC/ST एक्ट, इसको बनाने में हमारे जितने भी चुने हुए तथाकथित जनप्रतिनिधियों का बहुत बड़ा हाथ रहा है। इनको देश में हमारी आवाज़ बनना था। जो सनातनी लोग हैं, जो राम और कृष्ण भगवान को मानने वाले थे, गौरी गणपति को मानने वाले थे, हिंदू देवी देवताओं को मानने वाले, जो सनातनी समाज की आवाज़ बनना था, लेकिन इन्होंने देश के सनातनी समाज के साथ धोखा किया। और जो गैर सनातनी समाज के साथ लोग खड़े होके, ये लोग देशद्रोही हैं, ये छद्म सनातनी हैं, ये हिंदू द्रोही हैं, सनातन विद्रोही हैं। इन्होंने पूरे जनतंत्र जो हमारा विफल हुआ है, हमारी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं है। देश का युवा, देश का प्रबुद्ध वर्ग, देश के शिक्षाविद, देश के सीनियर सिटीजन, देश के पूर्व सैनिक, सब लोग, देश के अधिक वक्तागण, सब लोग इस समय सड़कों पर हैं। लेकिन जो जनता की आवाज़ को न उठाने वाला कोई है, न सुनने वाला कोई है। इसलिए जो जनतंत्र जो हम कह रहे हैं विफल हो चुका है। हमें स्वयं अब अपनी आवाज़, तो मैंने बोला कि आपकी अपनी पार्टी, आपके अपने लोग, आपकी जनता के जो जनाधार से चुने हुए, ये नहीं कि ध्रुवीकरण की राजनीति से एक ट्रम्प कार्ड लेकर जो चुनाव की टिकट मिल जाती है उस पर जीत कर और उसके बाद जनता को भूल जाते हैं। तो हमें स्वयं अब सिस्टम में आकर, रोड पर आकर चुनाव लड़ना होगा। लोगों से वोट मांगते हुए, आपके अपने लोग मांगते हुए हम स्थापित होंगे। हम लोग अपने राज्य में अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं। देश में जो पहले जो कोर वोटर होता था, जो अभी सत्ता पक्ष है, उसका कोर वोटर पूरा अलग हो चुका है। वो पूरा कोर वोटर अलग होकर हमारे साथ है। देश में जो ये इनका एक संघ चलता था, वो दो फाड़ हो चुका है, दो विचारधाराओं में बट चुका है। उसका एक पक्ष पूरा धड़ा हमारे साथ है। हम जल्द ही, आप देखिएगा, एक राजनीतिक विकल्प के रूप में अपने स्थापित होते हुए पूरे राज्य और राष्ट्र में अलग अलग स्तर पे अपनी सरकारें बनाने जा रहे हैं। अभी 2027 नजदीक है और आपको भी अपनी पार्टी का चुनाव चिन्ह भी लेना है, तो किस तरह से क्या प्रोसेस है? माननीय भारत निर्वाचन आयोग के समक्ष हम लोग अपना आवेदन प्रस्तुत करेंगे। जो राजनीतिक जो पार्टी है, राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा, और माननीय भारत निर्वाचन आयोग से अनुरोध होगा कि 1 महीने के अंदर, तय सीमा के अंदर, जल्द से जल्द हमको हमारे आवेदन पर स्वीकृत करते हुए हमारे जो पार्टी है, राजनीतिक पार्टी राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा को मान्यता दे। यदि नहीं देते हैं तो ये माना जाएगा कि आप भी सनातन विरोधी, देशद्रोही सरकार के साथ हैं और आप लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं। लेकिन मेरा ऐसा अनुरोध रहेगा और मुझे लगता है कि देश के लोकतंत्र का सम्मान करने में अभी भी भारत की निर्वाचन आयोग अभी भी संवैधानिक इंडिपेंडेंट संस्था है, जो देश के जो सनातन द्रोही लोगों के कहने पे, बहकावे पे नहीं आएगा। जिस तरीके से देश के जो दूसरे ECI हैं, ED, CBI और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ये देश के जो तथाकथित जो केंद्र सरकार गैर सनातनी, छद्म सनातनी सरकार के शिकंजे में ये ECI, मतलब ED, CBI और इनकम टैक्स है। लेकिन ये जो ECI, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत निर्वाचन आयोग, शायद इनके शिकंजे में नहीं है। तो हमें जल्द से जल्द ये मान्यता देगा और लोकतंत्र की व्यवस्था को स्थापित करने में सहयोग देगा। अलंकार जी, जिस तरह से देखा जा रहा है कि सत्ता पक्ष के पास भी काफी विधायक हैं जो अपने आप को सनातनी कहते हैं, सांसद भी हैं, तो क्या उनसे आपकी कुछ वार्तालाप इस पार्टी को लेकर? हम कई जो हमारे सत्ता पक्ष के विभिन्न जनप्रतिनिधि उनसे संपर्क में हैं, वो हमसे संपर्क में हैं और जल्द ही आपको आप देखेंगे जो अच्छे लोग हैं, जो अच्छे जनप्रतिनिधि हैं, किसी कारणवश वो नहीं आवाज अपनी उठा पा रहे हैं, लेकिन जो अच्छे जनप्रतिनिधि हैं सर्व समाज के, वो हमसे संपर्क में हैं। जल्दी आपको इसका एक बहुत अच्छा जो है इसका रिजल्ट मिलेगा। ये थे हमारे साथ अलंकार अग्निहोत्री जी, जिन्होंने आज वृंदावन से अपनी नई पार्टी राष्ट्रीय एकता मोर्चा की, राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा की घोषणा की है। और अब देखना होगा कि ये कितना समर्थन अपने साथ सनातनी लोगों का जुटा पाते हैं। अनिल सारस्वत, ABP नेटवर्क, मथुरा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।